हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, पहले प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे, उसके बाद सिमुलेटर में देखेंगे प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म आप करेंगे। अगर आप लैब में कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो रियल लैब में आप किस प्रकार से करेंगे वो आप जानते हैं, वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ आपको और अच्छे से जानना है तो एनिमेशन का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल किस प्रकार का होता है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें आप बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। क्योंकि आपने पढ़ा है यहाँ पर टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। आपने कहा एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, दो अलग अलग प्रकार आपके पास आए थे। प्लांट में अलग प्रकार के ऊतक होंगे और यहाँ पर एनिमल में अलग प्रकार के ऊतक होंगे। जब आप बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट टिश्यू के अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं। उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपके पास आते हैं। इसी प्रकार जब आप एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो उनमें भी सेम यही होगा कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू के बारे में आप जानेंगे। उनकी संरचना अलग होगी, उनका फंक्शन अलग होगा। पहले आप क्या करेंगे, थ्योरी वाले पोर्शन की आप बात करेंगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में एक जनरल सा आइडिया आप ले लेंगे, क्या होते हैं प्लांट टिश्यू, कितने प्रकार के होते हैं, लोकेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आप बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि टिश्यू के प्रकार देखेंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर कुछ आपके पास थ्योरी आती है, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के टिश्यू के बारे में दिखा रखा है। थ्योरी पोर्शन के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिमेशन, सिमुलेटर और वीडियो के माध्यम से। जब आप थ्योरी यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तीनों चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास थ्योरी में भी चैप्टर आता है टिश्यू का, तो आप प्रैक्टिकल में भी जब परफॉर्म करेंगे आपका जो चैप्टर है वो और ज्यादा क्लियर यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव आपके पास आते हैं, आपके जो एम होंगे वो सबसे पहला ये होगा, आइडेंटिफाई पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इन प्लांट्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड। आपको पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, क्या होते हैं पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, आप ये चीजें पढ़ चुके हैं क्योंकि आपके पास चैप्टर है, तो चैप्टर में आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले सोचिए पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तो आप जानते हैं कि दोनों टिश्यू हैं, दोनों ऊतक हैं, लेकिन कौन से ऊतक हैं, प्लांट है या एनिमल है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिफाई पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इन प्लांट, प्लांट टिश्यू के बारे में आपको बताया गया है। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट आपका है उसमें आपको कहा गया है आइडेंटिफाई स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स एंड नर्व सेल्स इन एनिमल्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं और जो मसल्स फाइबर है, नर्व सेल है, वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपको प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू के बारे में पढ़ना है, सारे टिश्यू की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आपको दो दो स्लाइड को स्टडी करना है, लेकिन आपको कितने प्रकार के ऊतक होते हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, तो थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिश्यू, क्या होता है टिश्यू, क्या होता है ऊतक, अगर आपसे कहा जाए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम कहें कि उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आपने कहा कि ये है कोशिका। ठीक है, क्यों कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा है, क्योंकि अगर संरचना की बात करें, अगर आप कहें कि हमारी बॉडी या किसी भी जीवित प्राणी की बॉडी या फिर कोई भी जो प्लांट बॉडी यहाँ पर है, वो किस चीज से मिलकर के बनी है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। ठीक है, अब हमने कहा कि क्या होते हैं कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे आपको क्या दिखते हैं, एडवांस एनिमल दिखते हैं। जैसे कि आपने कहा सूक्ष्म जीवों की जब हम बात करते हैं तो आप एक कोशिकीय जीवों की भी बात करते हैं। आपने कहा एक कोशिकीय का मतलब ही ये है कि जिसमें एक कोशिका है। आपने कहा धीरे धीरे आपने बहुकोशिकीय के बारे में भी पढ़ा है, यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि बहुकोशिकीय भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और दूसरी प्रकार के वो जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं से, अब कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रुप बनाने लगती हैं। ठीक है, कोशिकाओं ने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है, कैसे बनाएंगे, कुछ कोशिकाएं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि यहाँ पर 5 कोशिकाएं थी या 6 कोशिकाएं थी, उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया। कैसे बनाया? वो एक साथ मिल गए हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से 5-6 कोशिकाएं मिली और उन्होंने दूसरा ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रुप वहां पर बनने लगे। अब हो क्या रहा था, जब कोशिकाएं ग्रुप बना रही थी, 4-5 कोशिकाएं जब ग्रुप बना रही थी, तो 4-5 कोशिकाएं मिलकर के एक काम कर रही थी, एक पर्टिकुलर काम को वो कर रहे थे। ठीक है, वो कर क्या रहे थे? वो 4-5 कोशिकाएं मिलकर के एक काम कर रहे थे साथ मिलकर। तो हमने उन ग्रुप को क्या नाम दे दिया है? ऊतक, यानी कि टिश्यू हमने नाम दे दिया है। ठीक है, आपने क्या कहा कि जो सिंपल से जो जीव होते हैं, जो सरल जीव होते हैं, उनमें एक ही कोशिका है। जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जटिल जीव होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ग्रुप नहीं बने हैं, कोशिकाएं बहुत सारी हैं लेकिन ग्रुप नहीं बने हैं। दूसरे प्रकार के वो जीव आते हैं कि जिनमें कोशिकाएं अलग अलग ग्रुप बना लेती हैं। उन ग्रुप को आपने टिश्यू नाम दे दिया है, ऊतक नाम दे दिया है। तो अगर आपको डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो क्या आप कहेंगे? आपने कहा अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म आर डेफिनिट फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है कि जिनका ओरिजिन सेम होगा। ठीक है, ओरिजिन सेम से मतलब क्या है कि वो एक जैसी कोशिकाएं होंगी, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी संरचना है, वो एक जैसी होती होंगी और वो एक डेफिनिट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सब मिल करके एक क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर रहे हैं? एक कार्य को कर रहे हैं। सब मिल करके एक कार्य को कर रहे हैं। ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को हमने क्या कहा? ऊतक कहा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास आता है, टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऊतक है वो प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जा रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। मैंने बताया है कि अलग अलग प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनका जो आधार है वो अलग अलग है। जैसे कि अलग अलग लोकेशन के आधार पर, लोकेशन यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे। उनकी संरचना भी अलग अलग होगी। ठीक है, उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आपको कहा गया, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ बोन सेल्स फ्रॉम अ बोन टिश्यूज एंड मसल सेल्स फ्रॉम अ मसल टिश्यू। एग्जाम्पल दिया गया है कि जो यहाँ पर बोन सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? बोन टिश्यू को बनाएंगी। जो मसल सेल्स होती हैं वो मसल्स को बनाएंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैव अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर बेस्ट सुटेड फॉर दैट फॉर व्हाट दे डू। ठीक है, अलग अलग जो यहाँ पर टिश्यू होंगे उनके अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और वो वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पर उनका फंक्शन होता है। वी विल सी द प्लांट टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यू इन मैनी वेज। आपको ये कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं भी दोनों में पाई जा रही हैं, एनिमल और प्लांट टिश्यू में, आपने कहा तो जो ऊतक है वो भी दोनों में ही पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल में। दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? आपको ये कहा गया है कि प्लांट और एनिमल टिश्यू यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों में क्या है? विभिन्नताएं हैं। तो क्यों विभिन्नताएं हैं? क्योंकि जब आपने सेल के बारे में पढ़ा था तो आपने कहा था कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आपने स्टडी भी किया था, आपने डायग्राम भी देखा था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सेल में ही क्या है? डिफरेंस है, क्योंकि कोशिका के स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है। तो आपने कहा कि जो ऊतक हैं जो कि कोशिका से बन रहे हैं तो वो भी अलग अलग यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर ये करना है कि प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, दोनों कोशिकाओं में क्या डिफरेंस है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक लाइन डायग्राम दिखाया गया है, एक चार्ट आपको दिखाया गया है। आपको करना क्या है? ये चार्ट आपको एज इट इज यहाँ पर समझना है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने चार्ट को समझ लिया है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं। आपने कहा कि जो प्लांट टिश्यू है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, जिसमें आपने कहा पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप विभज्योतक ऊतक कहते हैं। शब्दों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें डेफिनेशन बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक का मतलब है कि ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यू जिनमें विभाजन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, यानी विभाजित होते रहेंगे। ठीक है,
लिखा है आपके पास कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, यानी कि ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं ये तो बात आप समझ गए हैं, लेकिन क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आपके पास आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर किसी कोशिका में विभाजन होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोशिका के जो नंबर हैं उसमें वृद्धि हो रही है। आपने कहा कोई एक कोशिका थी, उस कोशिका से यहाँ पे 2 कोशिका, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं आपके पास आती हैं। तो कैसे आती हैं, कैसे यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, आपने कहा डिवीजन होगा, विभाजन होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। तो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजोतक ऊतक हमेशा क्या करती रहती हैं, विभाजन की प्रक्रिया करती रहती हैं, इसका मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य क्या होगा, प्लांट में वृद्धि करना। ठीक है, जो वृद्धि है वो किसकी वजह से हो रही होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही होगी। आपने कहा कि प्लांट है, प्लांट की हाइट बढ़ी है, प्लांट में ब्रांचेस निकली, नई नई शाखाएं आप देख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप 2 भागों के बारे में बात कर लीजिए। आपने कहा परमानेंट टिश्यू आता है, परमानेंट टिश्यू को आप कहते हैं स्थायी ऊतक। अब आपको नाम फिर से पता चल गया है कि ये कैसे होंगे, स्थायी ऊतक होंगे। स्थायी का मतलब है कि जिनमें विभाजन हो रहा है वो स्थायी नहीं होते हैं, उनके संरचना में क्या होते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। जो स्थायी ऊतक होंगे उनकी संरचना में परिवर्तन आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पर इनमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं चलती है। आपको लिखा गया है लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, इनमें जो विभाजित होने की क्षमता है, ठीक है, जो डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो इनमें अब नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने चैप्टर में भी सेम यही बात की थी। आपने कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजोतक ऊतक जब अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। देखिए क्या है, कंटिन्यूसली जो एक सेल है, एक टिश्यू है, उसमें विभाजन की प्रक्रिया हो रही है और वो नए टिश्यू को बना रहा है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब वहां पर विभाजित होने की क्षमता वो खो देते हैं, तो तब वो क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो परमानेंट टिश्यू होंगे उनमें विभाजन नहीं होगा। अब आपने कहा कि ठीक है परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं हुआ है, तो क्या काम होगा परमानेंट टिश्यू का। जो स्थायी ऊतक होते हैं बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि आप आगे जानेंगे। फिर आप फिर से चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे, यानी कि विभाजोतक ऊतक पे। ये तो आपने जान लिया कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, विभाजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब विभाजोतक ऊतक फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है। तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लोकेशन अलग अलग यहाँ पर होती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा, एपिक्स पे होता है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी क्या होंगे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपने कहा था जो स्टेम है, स्टेम पे क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पोजीशन पर लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। क्या काम होगा इनका कि जो यहाँ पर स्टेम है उसकी थिकनेस को बढ़ाना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, उसकी थिकनेस को बढ़ाना, यानी कि जो तना है तने की मोटाई को यहाँ पर बढ़ाना। और यहाँ पर जो इंटरनोड है, इंटरनोड के बीच के स्थान को बढ़ाना यहाँ पर। तो आपने क्या समझा, बेसिकली हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर तीनों आपके पास टिश्यू आए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये काम क्या क्या कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए। एक तो प्लांट की हाइट यहाँ पर बढ़ रही है, पौधे में वृद्धि हुई। दूसरा आपने कहा तने की मोटाई बढ़ी है। ठीक है, तने की मोटाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इंटरनोड, 2 इंटरनोड के बीच का जो स्थान है, जो गैप है वो ज्यादा बड़ा है। 2 इंटरनोड के बीच का जो यहाँ पर एरिया था या पोर्शन था उसमें भी वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये कि स्टेम की हाइट भी बढ़ी है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं दिखाया गया है। जब हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर जो नोड होते हैं, समझ रहे आप नोड क्या होता है, जहां से नई ब्रांच निकल रही है उसे आप नोड कहते हैं। 2 नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे आप इंटरनोड कहते हैं। तो आपने कहा कि 2 नोड के बीच का जो पोर्शन है, जो इंटरनोड है, उसमें अगर वो जो पोर्शन है वो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि तने की लंबाई भी बढ़ी है। ठीक है, तने की मोटाई भी बढ़ रही है
तो इस प्रकार से आपने क्या कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, लोकेशन अलग अलग है, काम क्या है, वृद्धि करता है पौधे में। ये तो है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं यहाँ पर परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आपके पास 2 प्रकार के हैं। फिर से परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनकी बनावट सिंपल होगी, संरचना उनकी क्या होगी, सरल होगी। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, सिंपल टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। यह है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। 3 प्रकार के आपके पास आते हैं। आपने कहा कि इनकी जो संरचना होती है वो सिंपल होती है, एक ही प्रकार के टिश्यू से, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वो मेनली होता है स्टोरेज का, संग्रह करना इसका काम होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है कि इसके इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, अंतर कोशिकीय स्थान जिसे कहते हैं, यानी कि 2 कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे आप इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। आपने कहा पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और इस इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से ही पैरेन्काइमा फर्दर अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि आपने कहा अगर इंटरसेलुलर स्पेस नॉर्मल है तो आप कह रहे हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, आपने कहा अगर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसे आपने कहा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किन में पाया जाता है? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है एरेनकाइमा। क्या इसका फंक्शन होता है? आपने कहा फ्लोट करने में, जो यहाँ पर जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, लीफ को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करता है एरेनकाइमा। ठीक है, समझ रहे? पैरेन्काइमा, जो एरेनकाइमा है वो पैरेन्काइमा ही है, बस डिफरेंस दोनों में इतना था कि पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो कम था, और एरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो पैरेन्काइमा आपने कहा स्थलीय पौधों में पाया जा सकता है, और जो एरेनकाइमा है उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है वो किस में है? जो जलीय पौधे हैं, क्योंकि फ्लोट करने में क्या करेगा? मदद करेगा। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा उसका एक और प्रकार आता है, पैरेन्काइमा जब क्लोरोफिल को स्टोर कर लेता है। क्लोरोफिल जानते हैं आप लोग, हरित लवक होता है, पिगमेंट होता है। तो जब पैरेन्काइमा ने क्लोरोफिल को का स्टोरेज कर लिया है तो आप उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या कहा? पैरेन्काइमा 2 प्रकार का हो सकता है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, दोनों के फंक्शन आपको पता है। अब आता है कोलेन्काइमा। आपने कहा जो कोलेन्काइमा होता है वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि आपने क्या कहा, कोई पेड़ था, आपने पेड़ की टहनी को नीचे खींचा, अब आपने क्या किया, फिर छोड़ा तो पेड़ की टहनी फिर से उसी पोजीशन पे चली गई है। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में। ऐसा नहीं होता कि आपने थोड़ा सा खींचा और पेड़ की टहनी टूट गई। टूट भी जाती है लेकिन तब टूटती जब आप ज्यादा फोर्स वहां पर लगा रहे हैं। नॉर्मली आपने हल्का सा नीचे खींचा तो जो टहनी है वो नीचे आ जाती है, आपने छोड़ा तो टहनी अपनी ही पोजीशन पे वापस चली गई है। ये है फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट को क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 3 प्रकार के आपके पास सिंपल टिश्यू आ गए हैं। चलिए अब हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक, जो कि आपके पास 2 प्रकार के हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। अब इनकी संरचना ही जटिल होती है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है दोनों का आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम को आपने काफी बार पढ़ा है। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? परिवहन का कार्य करते हैं। कहाँ से आने शुरू हुए हैं? आपने कहा टाइडोफाइट से आप यहाँ पर टिश्यू को देखना शुरू कर देते हैं, जाइलम और फ्लोएम वहाँ पर आ जाता है। जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जल और खनिजों का परिवहन करना। फ्लोएम का फंक्शन है यहाँ पर भोज्य पदार्थ का वितरण करना। अगर डायरेक्शन हम कहें तो हमने कहा जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप देखते हैं और फ्लोएम में आप बाई डायरेक्शनल देखते हैं, यानी कि जाइलम में एक दिशीय परिवहन होगा और फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन होगा। ठीक है, तो आपने इस चार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है। चलिए अब आपके पास आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपको कहा गया है एनिमल टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 बेसिक टाइप्स। जो यहाँ पर जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 4 प्रकार हुए? आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपने कहा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। 4 मुख्य प्रकार आपके पास आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली जब आप देखते हैं तो ये कवरिंग के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा आउटर मोस्ट लेयर को बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू।
अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि आपने कहा आपकी स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है। अगर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो लाइनिंग है, उनकी जो कवरिंग है, उसके लिए एपिथेलियल टिश्यू वहां पर होता है। ठीक है, जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने अच्छे से समझा कि लाइनिंग क्या हुआ, कवरिंग क्या हुआ। एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, जैसे स्क्वैमस हो गया है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलिएटेड है और ग्रैन्युलर है। तो अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आए हैं, एपिथेलियल टिश्यू आए हैं। इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। इनका फंक्शन अगर हम कहें क्या होता है, तो मेन फंक्शन इनका क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, क्योंकि कवरिंग है। ठीक है, हमने क्या कहा, कवरिंग है। कई बार आप देखते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग जो बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन हमें देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, सिक्रीशन का भी काम होगा। ठीक है, सिक्रीशन का भी काम होगा। तीसरा एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो क्या होते हैं, अलग अलग जो पोजीशन है इनकी, अलग अलग लोकेशन जब होती है तो लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन अलग अलग यहाँ पर होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें आपने कहा 3 प्रकार के हैं, स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है और कार्डियक है। अलग अलग मस्कुलर टिश्यू है। तो अगर हम मसल्स के बारे में बात करें तो फंक्शन बता रखा है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता रखा है, प्रोटेक्शन है, कवरिंग के द्वारा क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ऊपर से आपको फंक्शन भी बता रखे हैं। अगर हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो आपने कहा कि मूवमेंट प्लस लोकोमोशन दोनों में मदद करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन में। जब आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आपने कहा कि जो भी गति हमारी बॉडी में हो रही है, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, वो हमारी मसल्स के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स है उसमें कुछ प्रोटीन होती हैं और उन प्रोटीन की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। तो मसल्स में प्रोटीन की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या पाए जा रहे हैं, मूवमेंट पाया जा रहा है और लोकोमोशन पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजी ऊतक जिसे आप कहते हैं, संयोजी ऊतक यानी कि संयोजन में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। फंक्शन क्या है इनका, बाइंडिंग, क्योंकि कनेक्ट करने का काम है तो बाइंडिंग है, सपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट है। तो इनमें अलग अलग प्रकार के आपने कनेक्टिव टिश्यू देखे, जैसे कि एरियोलर है। सपोर्टिंग टिश्यू में आपके पास टेंडन और लिगामेंट आते हैं। एडिपोज है। तो ये एरियोलर और एडिपोज टिश्यू जो है, यहाँ पर आपने कहा एडिपोज टिश्यू क्या कर रहे हैं, ये संग्रह का काम कर रहे हैं। स्केलेटल में आपके कार्टिलेज और बोन्स आ जाती हैं। फ्लूइड में आपके पास ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपने कहा एडिपोज संग्रह का काम कर रहा है। आपने कहा कि जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो टेंडन और लिगामेंट है। क्या होते हैं टेंडन और लिगामेंट, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपने कहा कि जो लिगामेंट है उसका फंक्शन है दो बोन को जोड़ना, जो दो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आपने कहा बोन और मसल्स, बोन और मसल्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तभी तो आप मूवमेंट कर पा रहे हैं। आप अपने हाथ को कैसे उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बोन से आपकी मसल्स जुड़ी हुई हैं। वो तो आपने क्या किया कि तभी आप मूवमेंट वहां पर कर पा रहे हैं। तो आपने कहा टेंडन का काम क्या होगा, बोन और मसल्स को कनेक्ट कौन करता है, टेंडन। बोन टू बोन को कनेक्ट कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेटल, दो प्रकार का है, बोन और कार्टिलेज है। तो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, आपने कहा जो बोन होती है वो हार्ड होती है, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो एकदम हार्ड होता है, रफ होता है, रिजिड होता है। आपने जब टिश्यू के बारे में पढ़ा तो आपने कहा जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें जो टिश्यू के जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनका नेचर भी अलग अलग होगा। ठीक है, उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। जैसे कि स्केलेटल टिश्यू जो होगा, इनमें जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, रिजिड होता है। बोन आपने देखी कि मैट्रिक्स अगर रिजिड है तो बोन भी आपको टफ दिखाई देती है, रिजिड दिखाई देती है। कार्टिलेज जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपके नोज टिप में आपके जो ईयर होते हैं वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे आप इजिली बेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लूइड, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, तरल होता है, इसीलिए इनका नेचर भी तरल होगा, जैसे कि ब्लड और लिम्फ। अब इनका फंक्शन क्या होगा, आपने कहा ट्रांसपोर्ट का। इनका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का होगा। इनका फंक्शन क्या होगा, आपने कहा सपोर्ट प्रोवाइड कराता होगा। इनका फंक्शन क्या है, आपने कहा कि बाइंडिंग करता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में बाइंडिंग कौन कर रहा है, आपने कहा टेंडन और लिगामेंट। आपने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपने कहा कि कार्टिलेज एंड बोन। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, आपने कहा ब्लड एंड लिम्फ। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, पूरा चार्ट बनाना है और चार्ट के माध्यम से समझना है कि कौन सा टिश्यू क्या फंक्शन यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस टिश्यू आता है। अब नर्वस टिश्यू का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय।
आपकी बॉडी में कोई भी चीज हो रही है तो वो क्या हो रही है कि नियंत्रित वे में हो रही है। आपकी बॉडी में कंट्रोल कैसे बना हुआ है, आपके जो ऑर्गन्स है वो आपस में कैसे समन्वय कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम कोई भी फंक्शन करते हैं, एक अकेला ऑर्गन वहां पे इंक्लूड नहीं होता है, हमारे अलग अलग जो ऑर्गन है वो वहां पर इंक्लूड होते हैं। आप चल रहे हैं तो आपके पैर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं और आपके हाथ भी आप देखते हैं कि मूव हो रहे हैं। तो एक ही काम को करने के लिए आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो कैसे आपस में समन्वय कर रहे हैं, सारी चीजों को कौन देखता है, आपका नर्वस सिस्टम देखता है। ठीक है, हो गए हैं एनिमल टिश्यू के आपके सारे पार्ट्स हो गए हैं, आपने अच्छे से इन्हें समझना है। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो टिश्यू है उसका एक जनरल आइडिया ले लिया है। अब हम उन टिश्यू के बारे में बात करेंगे जिनका कि आपको यहाँ पर जो स्लाइड है, स्लाइड को आपने स्टडी करना है। तो आपने यहाँ पर प्लांट टिश्यू में स्टडी करना है पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं यहाँ पर। पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में आपको बताया गया है। पैरेन्काइमा टिश्यू आर फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। सबसे पहले पैरेन्काइमा की पोजीशन आपको बताई गई है, कहाँ कहाँ होती है, जड़ में होती है, तने में होती है, पत्ती और फूल में होती है। ठीक है, यानी कि पौधे के जो कोमल भाग होते हैं वहां पर पैरेन्काइमा पाया जाता है। द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर लूजली पैक्ड। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से लूजली पैक्ड होती हैं, एज दे कंटेन लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इसीलिए इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दैट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। तो ये जो यहाँ पर बने होते हैं, सेल बनी हुई होती है वो कोशिका द्रव और केंद्रक से बनी होती है। सेल वॉल यहाँ पर पाई जाएगी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ईच सेल हैज अ वैक्यूल एट द सेंटर। हर एक कोशिका में सेंटर में रिक्तिकाएं पाई जाती है, वैक्यूल पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज आर स्टोरेज। क्या क्या फंक्शन होता है देख लीजिए। स्टोरेज का काम होता है, संग्रह का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर। अब ध्यान दीजिए, स्टोरेज का काम करेगा पैरेन्काइमा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा क्लोरेन्काइमा, और यहाँ पर जो फ्लोट करने के लिए काम करेगा वो करेगा एरेन्काइमा। यही डिफरेंस आपको देखना है, एमसीक्यूज में कुछ इसी प्रकार के डिफरेंस आपको मिलते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर बताइए कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, तीनों का फंक्शन क्या क्या है अलग अलग आपको बताना है। एक लाइन में आपको तीनों ही, यहाँ पर नाम आपको नहीं बताए गए हैं, आप देख रहे हैं इस लाइन में कहीं आपको पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अलग अलग फंक्शन आपको बताए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टोरेज का काम किसका है, ठीक है, और यहाँ पर प्लांट को फ्लोट करने में कौन मदद कर रहा है। तो दूसरे प्रकार का टिश्यू आपके पास आता है स्क्लेरेन्काइमा। चलिए, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आप पढ़ लीजिए। आपने कहा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल्स। ठीक है, जो स्क्लेरेन्काइमा है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है, और जो वहाँ पर वॉल होती हैं, जो भित्ति है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। These cells are long, narrow and have a hard, externally thick secondary wall due to the uniform distribution of lignin। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबे होती हैं, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, पतली होती हैं, और क्या होती हैं कि इनमें सेकेंडरी वॉल होती है। यहाँ पे लिग्निन की एक वॉल आपको दिखाई देगी, ठीक है, जो कि बहुत टफ होती है, रिजिड होती है। लिग्निन डिस्पोजिशन इज सो थिक दैट द सेल वॉल बिकम स्ट्रॉन्ग। क्योंकि लिग्निन पाया जा रहा है तो कोशिका भित्ति यहाँ पे क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। रिजिड एंड इम्परमेबल टू वाटर, कैसी होती है, पानी के लिए इम्परमेबल होगी और रिजिड होगी। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द स्क्लेरेन्काइमा सेल। ध्यान दीजिए, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा था और यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा में नहीं पाया जा रहा। डिफरेंस आप देख लीजिए, कहाँ पे है इंटरसेलुलर स्पेस, ये है एक कोशिका, और ये जो बीच में आपको हल्के जो ग्रीन कलर है, ये तो डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। तो लाइट ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दो कोशिकाओं के बीच का स्थान, जिसे आप इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं। पैरेन्काइमा में दिखाई दे रहा है, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द सेल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस कहीं है ही नहीं, यहाँ पे आपको हर एक सेल में एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये आपको न्यूक्लियस बताए गए हैं। द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू गिव अ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट। इसका फंक्शन होगा सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो दोनों स्लाइड को, जब आप स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, ऐसी ही इमेज आपके पास आएंगी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए सेल इन स्लाइड्स को।
चलिए, तो क्लास आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है टिश्यूज के बारे में, ऊतकों के बारे में हमने जाना। आपने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू का एक चार्ट देखा जिसमें आपने समझा कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। साथ ही आपने प्लांट टिश्यू में जिन टिश्यू को यहाँ पर स्टडी करना है उनके बारे में हमने बात की है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पर होते हैं वो आपने समझा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप जानेंगे कैसे आप स्लाइड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।